करेंगे बुलेटिन की लखनऊ से बड़ी खबर के साथ। सीएम के सलाहकार का कार्यकाल बढ़ा है। अवनीश अवस्थी का कार्यकाल 1 साल बढ़ा है। कार्यकाल बढ़कर अब फरवरी 2027 तक हुआ है। चौथी बार 1 साल का कार्यकाल बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री योगी के भरोसेमंद हैं सलाहकार, पूर्व आईएएस अधिकारी हैं अवनीश अवस्थी। अवनीश अवस्थी सीएम के साथ जापान गए थे। मुख्यमंत्री योगी के भरोसेमंद सलाहकार हैं अवनीश अवस्थी। उनका कार्यकाल एक बार फिर से अब 1 साल के लिए और बढ़ाया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। अवनीश अवस्थी का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा है। कार्यकाल बढ़कर अब फरवरी 2027 तक हो गया है। 1 साल और उनका कार्यकाल बढ़ा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता नरेंद्र यादव लाइव जुड़ गए हैं। नरेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है इस खबर को लेकर? अवनीश अवस्थी का कार्यकाल एक साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल पराग, पूर्व आईएएस अधिकारी और मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया है। अब ये 2027-28 फरवरी तक अपने इस पद पर बने रहेंगे। ये विस्तार चौथी बार किया गया है। गौरतलब है कि अवनीश अवस्थी उत्तर प्रदेश में उस समय आए थे जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ ग्रहण किया था, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में उनकी जो तैनाती हुई थी, प्रमुख सचिव सूचना के पद पर तैनाती हुई थी, और उसके कुछ दिनों के बाद इनको एसीएस गृह विभाग का पद भी मिला, और इन्होंने दोनों पदों का कार्यभार बड़ी ही अपनी खूबियों के साथ और बड़े ही कार्यकुशलता के साथ काम किया। और ये अवनीश अवस्थी ही हैं, अधिकारी गृह विभाग के प्रमुख सचिव थे। उसी समय उत्तर प्रदेश में कमिश्नरेट व्यवस्था लागू की गई, और कई जिलों में लागू करने के बाद इसे सफल माना गया। उसके बाद 2-3 जिलों में और इसका विस्तार किया गया। और जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात की जा रही है, ये अवनीश अवस्थी के समय में हुई। और वो उस समय गृह विभाग संभाल रहे थे, तो पूरा खाका उन्होंने ही तैयार किया था कि किस तरीके से अपराधियों पर नकेल कसनी है, किस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई करनी है। इन सारी चीज़ों में एक तरीके से देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उन्होंने काम करते हुए कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई, और वही मॉडल अभी तक जारी है। और कार्य करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अवनीश अवस्थी के बीच अच्छा तालमेल देखने को मिला। इसी वजह से रिटायर होने के बाद उनको ये मुख्यमंत्री का सलाहकार बनाया गया। हालांकि उनको एक बार आईएएस रहते हुए भी सेवा विस्तार के लिए उनकी फाइल दिल्ली भेजी गई थी केंद्र सरकार के पास, लेकिन उसका अप्रूवल नहीं मिला था। तो योगी आदित्यनाथ ने उन्हें अपना सलाहकार नियुक्त किया था, और आज भी उनकी तमाम चीज़ों में बड़ी भूमिका रहती है। मुख्यमंत्री को सही सलाह देते हैं, और कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने रिटायर होने के बाद भी अपनी उपयोगिता को साबित किया है। सरकार को सही गाइडेंस देने में, मुख्यमंत्री को सही सलाह देने में। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चहेते अधिकारी हैं, और उनकी सेवाओं से उत्तर प्रदेश को निश्चित तौर पर लाभ मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र यादव तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। बात करेंगे सोनभद्र से खबर की, जहां पर सपा नेता के घर आयकर विभाग ने छापेमारी की। 3 दिन से लगातार छापेमारी चल रही है विभाग की, और बड़े खनन व्यवसायियों में शुमार है इश्तियाक खान। आयकर विभाग के बुलाने पर आए इश्तियाक खान 14 जगहों पर आयकर विभाग छापेमारी कर रहा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। आयकर विभाग की छापेमारी को लेकर यह खबर है। 14 जगहों पर आयकर विभाग की तरफ से छापेमारी चल रही है। सपा नेता के घर आयकर विभाग की छापेमारी को लेकर ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। तो आयकर विभाग की छापेमारी को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रही है। सोनभद्र से खबर है। 3 दिन से लगातार इनकम टैक्स की ये रेड चल रही है। सोनभद्र से अंशुमन पांडे लाइव जुड़ गए हमारे साथ संवाददाता। अंशुमन, क्या जानकारी इस छापेमारी को लेकर, अभी ताजा अपडेट क्या है?
जी बिल्कुल, बता दें कि आयकर विभाग पिछले 3 दिनों से लगातार यहाँ पर छापेमारी कर रहा है और उससे आयकर विभाग की टीम है जो लगातार कागजों को खंगाल रही है और जो भी जानकारी मिल रहा है उस जानकारी को इकट्ठा खान जो सपा नेता है और बड़े खनन के उद्योगपति माने जाते हैं, उन वो चूंकि आए गए थे, तो कल आयकर विभाग के द्वारा उनसे बात हुई और आयकर विभाग ने उन्हें इस बात के लिए फोन भी किया था। वो हजरतगंज अपने आवास पे पहुंचे हैं। इसके साथ ही आयकर विभाग की टीम रस्सी के साथ चंद्रभूषण गुप्ता केसरी ब्रदर्स, इस तरह से जो 14 जगह। चलिए अंशुमान, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी और इस बातचीत के लिए। बढ़ते हैं आगे। महाठग राशिद नसीम दुबई में गिरफ्तार हुआ है। दुबई में महाठग राशिद नसीम को गिरफ्तार किया गया। ईडी के अनुरोध पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। निवेश के नाम पर सैकड़ों करोड़ की ठगी की गई। 2025 में अदालत ने इसे भगौड़ा घोषित किया था। राशिद नसीम पर 50,000 का इनाम घोषित था। यूपी के कई जिलों में संपत्तियां जब्त की गईं। जल्द यूएई से भारत लाए जाएंगे। तो दुबई में राशिद नसीम की गिरफ्तारी हुई है। लखनऊ से वर्षा शाही जबरता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। वर्षा, क्या जानकारी है राशिद की इस गिरफ्तारी को लेकर? चलिए, संपर्क लगता नहीं हो पाया वर्षा के साथ, एक बार फिर से हम कोशिश करते हैं। तो राशिद नसीम को गिरफ्तार किया गया है दुबई में। दुबई में राशिद नसीम की गिरफ्तारी हुई है। ईडी के अनुरोध पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रही है। महाठग राशिद नसीम को गिरफ्तार किया गया है। तो ईडी के अनुरोध पर यह कार्रवाई हुई है। वर्षा शाही हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता जुड़ गई हैं। वर्षा, क्या जानकारी है इस महाठग की गिरफ्तारी को लेकर? देखिए, राशिद की गिरफ्तारी दुबई से हुई है और जिस तरीके से ये माना जा रहा है कि राशिद के ऊपर उत्तर प्रदेश में लगभग 554 मुकदमे दर्ज थे पहले से, और जिस तरीके से वो 2021 में दुबई भाग कर गया, उसके बाद लगातार यूपी एसटीएफ ने और ईडी इत्यादि विभागों की टीम ने लगातार उसको खोजने की कोशिश भी की थी और उससे जुड़े हुए सभी लोगों को पकड़ा भी था। इससे पहले भी 1000 से ज्यादा कह सकते हैं 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति इसकी जब्त भी हुई है और इतना ही माना जा रहा है कि इससे ज्यादा का फ्रॉड वो उसने किया है। तो जाहिर सी बात है, राशिद की गिरफ्तारी जिस तरीके से हुई है, अब गिरफ्तारी के बाद उसको इंडिया लाया जाएगा और ईडी पूरी तरीके से इससे पूछताछ करेगी और पूछताछ में जानेगी कि आखिर किस तरीके से इसने फ्रॉड किया। साइंस सिटी का प्रमोटर होने की वजह से इसने बहुत सारे ऐसे फ्रॉड कर रखे हैं जिसकी वजह से उसके ऊपर इतनी सारे मुकदमे दर्ज हैं उत्तर प्रदेश में, और अब उत्तर प्रदेश इसको वापस भी लाना है और वापस लाने के बाद इससे तगड़े तरीके से पूछताछ भी होगी। बहुत शुक्रिया आपका वर्षा, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। अब बात कानपुर से खबर की, जहां पर फर्जी डिग्री मार्कशीट गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। एसआईटी जांच में 103 फर्जी डिग्रियां पाई गई। 100 डिग्रियां लिंगिया यूनिवर्सिटी की निकली हैं फर्जी। 3 डिग्रियां मुराड यूनिवर्सिटी के नाम पर तैयार की गई। सरगना के खाते में 5 साल में 7 करोड़ का ट्रांजेक्शन हुआ। हाई स्कूल मार्कशीट 50,000, प्रोफेशनल डिग्री 2.5 लाख में बेचता था गिरोह। फिलहाल एसआईटी वित्तीय लेन देन की जांच में जुटी है। गिरोह के तार कहां तक फैले हैं, इसकी भी जांच हो रही है। तो फर्जी डिग्री मार्कशीट गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। कानपुर से खबर इस वक्त आपको बता रही है। बड़ी जानकारी कानपुर से मिल रही है। 100 डिग्रियां लिंगिया यूनिवर्सिटी की फर्जी निकली हैं। 3 डिग्रियां मुराड यूनिवर्सिटी के नाम पर तैयार की गई थी। तो फर्जी डिग्री मार्कशीट गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रही है।
तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रही हैं फर्जी डिग्री मामले को लेकर। ये खबर है, फर्जी डिग्री गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। ये फर्जी डिग्रियां तैयार कर रहे थे अलग अलग यूनिवर्सिटीज के नाम पर। अब बात बलिया से खबर की, जहां पर सुनील यादव हत्याकांड के आरोपी का सरेंडर हो गया है। 1 लाख का इनामी अजीत चौबे अचानक से कोर्ट पहुंचा। पुलिस को भनक नहीं लगी और चुपचाप इसने सरेंडर कर दिया। सरेंडर के बाद कोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाई। पुलिस ने एनकाउंटर की आशंका जताई है। फर्जी केस का आरोप बताया है। 20 सितंबर को सुनील यादव की गोली मारकर हत्या हुई थी। तो कोर्ट में सरेंडर किया है। सुरक्षा की गुहार कोर्ट से लगाई है। सुनील यादव हत्याकांड के आरोपी ने सरेंडर किया है। बलिया से खबर है, 1 लाख का इनामी अजीत चौबे अचानक से कोर्ट पहुंचा और उसने सरेंडर किया है। तो ये बड़ी जानकारी सुनील यादव हत्याकांड को लेकर सामने आ रही है। सुनील यादव हत्याकांड को लेकर ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। तो सुनील यादव हत्याकांड को लेकर ये बड़ा अपडेट। इस हत्याकांड के आरोपी ने कोर्ट में पहुंचकर सरेंडर किया है। 1 लाख रुपए का इनाम इसके ऊपर था। अजीत चौबे इसका नाम है। इसने सरेंडर कर दिया है। तो कोर्ट पहुंचकर सुरक्षा की गुहार भी लगाई और पुलिस एनकाउंटर का डर भी जाहिर किया है। ये बड़ी जानकारी सुनील यादव हत्याकांड को लेकर आपको बता रही है। बात संत कबीर नगर से खबर की, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। अनियंत्रित कार दीवार से टकराई, 3 की मौत हुई। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई है और कार में सवार 6 लोग थे। शादी से लौट रही थी कार, हादसे का शिकार हो गई। मेहदावल के अछिया BMCT मार्ग का ये पूरा मामला है। मामला दर्ज करके पुलिस जांच में जुटी है। शादी से लौट रही कार हादसे का शिकार हुई है। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। अनियंत्रित कार दीवार से टकराई, जिसमें 3 की मौत हो गई। 6 लोग इसमें सवार थे। शादी से ये कार लौट रही थी और तभी हादसे का शिकार हो गई। मोहन राजभर संत कबीर नगर से जुड़ गए संवाददाता। मोहन, क्या जानकारी इस पूरी खबर को लेकर, कैसे हादसा हुआ है? मोहन, आपको आवाज आ रही मेरी? चलिए, लगता है संपर्क मोहन के साथ नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे जल्दी जुड़ने की। तो अनियंत्रित होकर एक कार हादसे का शिकार हो गई है, दीवार से टकराई है, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रही है। एक कार हादसे की ये
खबर, दीवार से ये कार टकराई, संतुलन बिगड़ा और दीवार से टकराकर ये दर्दनाक हादसा हो गया। तस्वीरें आप देखिए, कार की हालत बेहद नाजुक है, क्षतिग्रस्त की कार बुरी तरह से हुई है। मोहन राजभर हमारे साथ जुड़ गए एक बार फिर संवाददाता। मोहन, कैसे हादसा हुआ है, क्या अपडेट है इस पूरी खबर को लेकर? जैसा कि सर देखने को मिल रहा है कि देर रात्रि में लगभग ये लोग बारात से वापस आ रहे थे, अपने मित्र की शादी में गए हुए थे कि और देर रात्रि में जब लगभग 1 बजे की रात्रि की बात है कि गाड़ी जब अनियंत्रित हो गई और बताया भी जा रहा है कि तेज रफ्तार गाड़ी थी जिसमें 6 लोग सवार थे, छह दोस्त थे और जिसमें एक की तत्काल मौत हो गई थी और 2 घायल थे जिनको गंभीर रूप से घायल थे, जिन्हें जिला अस्पताल लाया गया, उनकी भी मौत हो गई और 3 जो जिन्हें मामूली चोटें आई थी उनका इलाज चल रहा है सर। मोहन, बताया जा रहा है कि शादी समारोह से ये लोग लौट रहे थे, क्या सभी एक ही परिवार के लोग थे? और इसमें बाकी जो लोग हैं, चूंकि बताया जा रहा है कि 6 लोग इसमें सवार थे, 3 की मृत्यु हो गई है, बाकी लोगों की हालत के बारे में क्या अपडेट है? नहीं सर, 3 लोग जो अभी बचे हुए हैं उनका इलाज चल रहा है, उनको बहुत ज्यादा चोट नहीं आई थी। हालांकि देखा ये भी जा रहा है कि देर रात्रि की घटना थी, कहीं ना कहीं तेज रफ्तार और लोग कयास ये भी लगा रहे हैं कि नींद भी आ गई थी और ये जो 6 लोग थे, मित्र थे, अलग अलग गांव के थे, लेकिन दोस्त की शादी में गए हुए थे। जाके रात्रि में, जब देर रात्रि में दोस्त की शादी से वापस आ रहे थे सर, तब घटना हुई है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मोहन, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।